हेलो मेरे 11वीं के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी कहानी लेकर रिडॉक्स रिएक्शन की, जहां आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपनी किस कहानी को। रिडॉक्स रिएक्शन था क्या भाई? हमने कल ये जाना, लास्ट क्लास में हमने ये जाना कि भाई रिडॉक्स का दायरा थोड़ा बड़ा है। आप सिर्फ उन रिएक्शन को जिनमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का लेना देना होता है, सिर्फ उन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। मैंने कल आपको ये सेंटेंस बहुत बार बोला था कि भाई ज्यादातर रिएक्शन मतलब 90-95% रिएक्शन हमारे क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। और अगर मुझे ज्यादातर रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शंस की कैटेगरी में डालना है तो भाई मुझे रिडॉक्स रिएक्शन का दायरा मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन का दायरा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कल हमने ये जाना था और कल हमने वो सफर शुरू कर दिया था कि हम कैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को महज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लेने देने तक ही ना सीमित रखें, हम उसको बढ़ा दें। इसी दौरान हमारी तीसरी डेफिनेशन ऐड हुई थी। इसमें उस डेफिनेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं थे, बल्कि क्या था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या था? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है उसको बोलेंगे रिडक्शन। रिडक्शन तो होती ही ऑक्सीडेशन की उल्टी है। अगर आपको ऑक्सीडेशन का उल्टा कुछ करना है तो रिडक्शन होगा। आगे बात समझ में? लास्ट में जो हमने जाते जाते अपनी कहानी को विराम दिया था और वो था कि चौथी डेफिनेशन क्या थी, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। हमारी चौथी जो डेफिनेशन है, हमारी चौथी डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक मिनट, जो चौथी डेफिनेशन थी हमारी भाई, वो क्या थी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या थी चौथी डेफिनेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का देना। और रिडक्शन क्या था? रिडक्शन की क्या डेफिनेशन थी चौथी? रिडक्शन क्या था भाई हमारा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन था हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल में लेकर चलूं, मान लो कोई मेटल है M प्लस, उसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो वो क्या बन जाएगा? M बन, सॉरी लॉस करना है। कोई भी एक मेटल है M, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है? +1 चार्ज आ जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है। जैसे Na ने क्या करा, Na प्लस में चला गया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। कोई भी नॉन मेटल था, कोई भी नॉन मेटल था, कोई भी कंपाउंड था X, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हाइपोथेटिकल बता रहा हूं मैं। कोई भी एलिमेंट था X, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उस पर क्या चार्ज आ गया? एक इलेक्ट्रॉन लेने की, ये तो भाई 10वीं की चीजें हैं, ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक की में क्लासों में सिखाया जाता है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो उस पर क्या चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस पर क्या चार्ज आ गया? इसने क्या करा है? प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, मतलब यहां पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। कौन गेन कर रहा है?
किसके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, एक्स, तो रिडक्शन ऑफ एक्स लिख देंगे। यहां पर किस कौन लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, एम, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एम। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, देखो Cl2, आपको पता है ना हमारे एटमॉस्फेयर में जो क्लोरीन है या फिर ऑक्सीजन है, ये Cl2 या O2 के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो हम वही चीज रिएक्शन में यूज करते हैं, हम सिर्फ Cl यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नेसेंट Cl या नेसेंट ऑक्सीजन होता ही नहीं है, ये बनाने पड़ते हैं, ये अवेलेबल, रेडिली अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या अवेलेबल होता है, Cl2, और जो अवेलेबल होगा वही हम रिएक्शन में यूज करेंगे। देखो ये क्या है, Cl2 है। अब Cl2, एक Cl को आपको पता है ना, आपको पता है एक Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, आपको पता है ना Cl17 होता है। क्या होता है Cl17 होता है। अगर मैं इसकी KLM वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं तो 2 8 7 होगी। इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहां पर 2 Cl है, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे, कितने Cl माइनस बना देंगे, 2Cl माइनस बना देंगे। तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और रिडक्शन किसका, Cl2 या Cl भी लिख सकते हो, रिडक्शन ऑफ Cl भी लिख सकते। एट द एंड एक Cl का ही तो रिडक्शन, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक Cl को ही तो दे रहे हैं, तो मतलब Cl का रिडक्शन हो रहा है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब देखो इसका मैं थोड़ा दायरा बढ़ाता हूं, अब इसका मैं दायरा थोड़ा बढ़ाता हूं, कैसे, देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है MnO4 2-, ध्यान से समझना, मैं थोड़ा बड़ा आपको लिखकर बताता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है MnO4 2-, ठीक है। ये MnO4 माइनस में चला गया, ये किस में चला गया, MnO4 माइनस में चला गया। देखो 2- का मतलब, 2- का मतलब यहां पर समझो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2- का मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। यहां पर अब क्या रह गया, एक माइनस रह गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गए। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। अरे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, मैं तुमको इजी फंडा समझा रहा हूं। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन रह गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा, लॉस करा होगा। यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहां पर लॉस हमेशा कहां आएगा, राइट हैंड साइड पर। अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इस साइड आएंगे। तो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन, MnO4 माइनस। किसकी ऑक्सीडेशन, MnO4 माइनस की ऑक्सीडेशन हो रही है, MnO4 माइनस की ऑक्सीडेशन। मैं आपको दोबारा बता दूं, मेरे पास एक कंपाउंड था ये Mn, मैंगनीज ऑक्साइड, दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड, MnO4 2-, 2- मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये किस में बदल गया, MnO4 में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो 2 थे, एक रह गया, मतलब एक का लॉस करा होगा ना। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम समझ गए, यहां से हम समझे 2- से 1-, मतलब यहां से हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और है, अगर मैं तुम्हें बोलूं FeCN6, FeCN6 4-, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, दिखने में क्या लग रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा कंपाउंड लग रहा है ना। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। पर हमें बस क्या जानना है, हमें बस क्या जानना है भाई, हमें जानना है सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो वो मेरे को पता चल जाएगा इससे। पहले 4- था, अब कितना माइनस है, 3- है, मतलब यहां पर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन।
4 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन पर गया है, 4 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन पर गया है, तो मतलब क्या हो रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, एक का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। भले ही बहुत मुश्किल कंपाउंड है, भले ही बहुत तगड़ा कंपाउंड है, भले ही आपको समझ थोड़ी दिक्कत करेगा, पर आपको तो इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से मतलब है ना, आपको तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से मतलब है, तो आप चार्ज से वो निकाल सकते हो। पहले इस पर कितना चार्ज था, 4 माइनस चार्ज था, अब कितना हो गया, 3 माइनस चार्ज हो गया, 4 माइनस है 3 माइनस पे चला गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया उसने, 4 माइनस मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 माइनस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बताओ मेरी बात आपको समझ में आई, बताओ मैं क्वेश्चन दूं फिर, मैं क्वेश्चन दूं फिर, चलो बताओ यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ये MnO4 माइनस से बताओ, बताओ क्या हो रहा है यहां पर, देखो भाई, पहले यहां पर कितना चार्ज था, -1, मतलब माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब 2 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, किसका, रिडक्शन ऑफ MnO4 माइनस, एज सिंपल एज दैट। सिर्फ सिंपल में नहीं आएगा, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर कर भी दे दिया जाएगा, आपको ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड दे दिए जाएंगे जहां पर जिसमें आपको पता लगाना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। आ गई बात समझ में, तो मैं चलूं, आगे चलता हूं मैं, ठीक है भाई। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और मैं अब हल्की सी कहानी को थोड़ा सा ऊपर उठा रहा हूं। असल में होता क्या है ना, ये मैंने आपको क्या कर कर दिखाया, मैंने इन प्रीवियस रिएक्शंस में, मैंने इन प्रीवियस रिएक्शंस में आपको क्या करके दिखाया, ऑक्सीडेशन अलग अलग बताकर बताई, अलग शो करी, और रिडक्शन मैंने आपको अलग रिएक्शन में शो करी। यहां देखो, या तो इस रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है ना, या फिर इस रिएक्शन में सिर्फ रिडक्शन हो रही है। मैंने आपको बस एग्जांपल लेकर बताया, मैंने आपको, मेरे को क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मुझे अलग अलग बताना पड़ा। पर बेटा इस बात को ध्यान रखना, कभी भी ऑक्सीडेशन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकेला हो ही नहीं सकता। अगर कोई लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसी रिएक्शन में किसी को ऐसा होना पड़ेगा जो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेस्ट जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो वेस्ट जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन क्यों वेस्ट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में पड़ा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, तो उसी सिस्टम में, उसी रिएक्शन में कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रही होगी। ऐसे अकेले अकेले, जैसे मैंने ये कर कर दिखाया, मैंने ये चीजें करके दिखाई ना, जैसे यहां पर ये अकेले मैंने कर दिया, ये Na प्लस, अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, ये उस रिएक्शन में तो रह नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन तो बड़ी रैंडम स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत रैंडम स्पीसीज है, ये कहां जाएगा बेचारा। तो ये ऑक्सीडेशन जब ही होगी जब उस
ऑक्सीडेशन जब ही होगी, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ही होगा किसी रिएक्शन में, जब उस रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला होगा। मतलब जो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ना, मेरा जो टॉपिक का जो नाम है ना वो ये है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस। मतलब जो आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की प्रोसेस है विद इन अ सिस्टम या विद इन अ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कांट बी अकर आइसोलेटेडली, मतलब अकेले कभी नहीं होगी। ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वही कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा होगा। आ गई बात समझ में? ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ साथ चलेंगी, अलग अलग अकेले अकेले नहीं चल सकती। कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसी में को ढूंढना पड़ेगा। कोई ऐसी स्पीसीज होगी, कोई ऐसी स्पीसीज होगी जो क्या कर रही होगी, वो इलेक्ट्रॉन ले रही होगी। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर कर बता रहा हूं। देखो मैं तुम्हें एक प्रोसेस बता रहा हूं, वो है फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मैं तुम्हें बता रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये कैसे बना होगा। देखो हम क्या करते हैं, NaCl अगर मुझे बनाना होता है तो Na और Cl2 ले लेते हैं। NaCl2, क्योंकि भाई मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि क्लोरीन गैस जो होती, क्लोरीन होता है वो Cl2 की ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो Cl के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हमारा क्या बन जाता है, NaCl। ये बन गया, ये मेरा एक रिएक्शन है। अगर मुझे NaCl बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, Na को Cl2 के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। बेटा पर यहां पर देखो ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। इस रिएक्शन में Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्या बना रहा है, Na क्या बना रहा है, Na। दूसरी तरफ ये Cl2 दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये Cl2 दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और क्या बना देंगे, 2Cl माइनस। बात समझ में आई? Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या बना रहा है, एक मिनट भी, ये Cl2 दो इलेक्ट्रॉन, ये Na क्या कर रहा है, Na एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Na प्लस बना रहा है। Cl2 दो इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि यहाँ Cl2 है, Cl2 मतलब दो Cl के एटम है, दो Cl के एटम है तो एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है, 2Cl। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मुझे ये देखो, अब ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, ये Cl माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी अट्रैक्शन का नाम क्या होता है, बॉन्ड। बॉन्ड कोई रस्सी धागा नहीं होता कि Na ने रस्सी से बांध रखा है Cl को, नहीं। एंड बॉन्ड होता है, बॉन्ड इज मियरली अट्रैक्शन, वो किसी की वजह से भी आ सकती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से आ सकती है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से आ सकती है। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से भाई हमारा यहां पर प्लस चार्ज आ गया, यहां पर माइनस चार्ज आ गया। तो देखो जो इसने इलेक्ट्रॉन दिया वो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो इलेक्ट्रॉन दिए वो इलेक्ट्रॉन लिए, जो इलेक्ट्रॉन दिए वो इलेक्ट्रॉन लिए। अब तुम कहोगे भैया ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो दो इलेक्ट्रॉन ले कैसे रहा है, उसको हम बैलेंसिंग में मैनेज कर लेंगे, पर यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस ये कर रहा है और गेन कौन कर रहा है, इसने क्या करा, इस स्पीसीज ने क्या करा,
इलेक्ट्रॉन का लॉस करा और इस स्पीसीज ने क्या करा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन, ये कहां से लाएगा इलेक्ट्रॉन, वही तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब इस ओवरऑल रिएक्शन में बच्चों, इस ओवरऑल रिएक्शन में ये दो रिएक्शन घट रहे हैं और इन दोनों रिएक्शन में हो क्या रहा है, इन दोनों रिएक्शन में हो रहा है लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लॉस कर रहा है, वो गेन कर रहा है, और आयंस बन गए, और आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड बन गया, NaCl बन गया। Na+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन होगी तो क्या बन गया, NaCl बन गया। आ गई मेरी बात समझ में, आ गई। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या था, Na+ में गया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गेन कर 2Cl- में बना, चल गया। अब मुझे इससे ओवरऑल रिएक्शन बनाना है। देखो मेरे को इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन तुम खुद करोगे। अब मुझे इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो पहले मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो हमको ना इलेक्ट्रॉन्स को काटना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कट करना पड़ेगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को कैंसल आउट करना पड़ेगा। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl-। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली साइड है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड है, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, हमको क्या करना है अब, 2Na प्लस Cl2 गिव्स 2Na+ है और 2 ही Cl- है, तो क्या बन जाएगा, 2Na, 2Na+ है और 2 ही Cl- हो गई। Na+ और Cl-, Na+ और Cl- एक दूसरे का बॉन्ड बना लेंगे ना, तो दो दो क्या बनाएंगे, 2 NaCl बना देंगे। कुछ नहीं बताया मैंने आपको, बहुत सिंपल चीज बताई। मैंने आपको सबसे पहले कहानी क्या बोली, मैंने सबसे पहले आपको लाइन बोली कि जो ये ऑक्सीडेशन और डिडक्शन होती है ना, मतलब ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये साइमल्टेनियसली एक साथ ही होगा किसी भी रिएक्शन में। ऐसा नहीं होता कि एक रिएक्शन में सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर एक रिएक्शन में सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। फिर मैंने तुम्हें वो चीज प्रूव कर बताई, मैंने वो एक एग्जांपल लेकर बताया कि भाई फॉर्मेशन ऑफ NaCl, NaCl कैसे बनेगा, NaCl बनने की क्या प्रोसेस है, Na को Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl बनाया। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, Na 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, किस में बदल रहा है, Na+, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर Cl2 की फॉर्म में ले रहे हैं ना हम, रिएक्टेंट साइड में क्या ले रहे हैं, Cl2 ले रहे हैं ना, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या बना रहा है, 2Cl- बना रहा है। एक Cl नहीं है, 2 Cl है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना। अब देखो फिर मेरे को इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। मैंने क्या करा, Na+, ये दोनों रिएक्शन लिखे, मुझे ये इलेक्ट्रॉन काटने हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को 2 बनाने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी इक्वेशन बन गई ये, और ये तो ऐसी की ऐसी थी। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इस वाली साइड है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एरो के उस साइड से, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तो हमको क्या करना है, अब इनको ऐड करना है, 2Na और Cl2, 2Na प्लस Cl2, 2Na+ और 2Cl- 2NaCl बना देंगे। यही हमारा क्या बन रहा था, यही हमारा क्या है, ओवरऑल रिएक्शन। यही हमारा क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब तुम ये वाला करो जल्दी, अब तुम ये वाला करो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूं। Na+O2 गिव्स Na2, सोडियम ऑक्साइड। जल्दी बताओ, मैं फिर तुम्हें एक टर्मिनोलॉजी भी सिखाऊंगा, जल्दी फटाफट।
सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। जल्दी भाई कोशिश करो, पहले ये चेक करो कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा। देखो भाई मैं करवा रहा हूं, हमें पता है सोडियम एक मेटल है, ये लॉस करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। इतनी 10th की नॉलेज 9th की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है। फिर भी मेरी इंसानियत के कारण मैं तुम्हें बता रहा हूं ऑक्सीजन 8 होता है। तो अगर तुमको पता हो 2-6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लेने की चाहता है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होता है। और Na क्या होता है, Na 11 होता है, मतलब 2-8-1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर स्टेबल होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। हमें पता लग गया कि Na प्लस में चला जाएगा। देखो इसको थोड़ा यहां पर लिखता हूं, Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर किस में चला जाएगा, Na प्लस में। एक इलेक्ट्रॉन लॉस यहां पर आएगा, देखो Na प्लस में चला जाएगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। वही ऑक्सीजन, देखो यहां पर ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में है, O2 की फॉर्म में है, तो तुम भी O2 की फॉर्म में लिखोगे, O2 की फॉर्म में लिखोगे। ऐसे नहीं O2 O ही लिखेंगे, हम O2 लेंगे क्योंकि रिएक्शन में O2 है। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया O कभी सिंगल हो ही नहीं सकता। O2, देखो एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होंगे। तो यहां पर क्या आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2। देखो 2O2 माइनस बनेगा, 2O। एक देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रोसेस समझो, इनसाइड स्टोरी समझो। O2 मतलब एको एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा, O2 माइनस O2 माइनस, वही तो लिखा है मैंने, 2O, 1 और 1 2, 2O2 माइनस। आगे बात समझ में, ये चीज करिए, फैल गए होंगे आधे तो। ये हो गया भाई मेरा, देखो दीज आर, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये टर्मिनोलॉजी है, दीज आर हाफ रिएक्शन, इनको बोलेंगे हाफ रिएक्शंस। जो ये अलग अलग, देखो इस ये रिएक्शन मैंने कहा था ना, पिछले रिएक्शन में भी मैंने तुम्हें समझाया, ये जो रिएक्शन है, ये 2 रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, इसलिए इनको बोलेंगे हाफ रिएक्शन। ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्योंकि यहां पर रिडक्शन हो रही है तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसको बोलेंगे भाई हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आ गई बात समझ में। अब देखो
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों से ये बनाना, मतलब इन दोनों को ऐड करना है ना। तो देखो क्या होगा, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2O2 माइनस। क्या करना है मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो मैं यहां क्या कर दूंगा, मैं यहां पर क्या कर दूंगा भाई, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो मेरे पास क्या बनेगा, 4Na gives 4Na प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2O2 माइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन से क्या गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए, तो क्या आएगा, 4Na प्लस O2, 4Na, कुछ गलती हो रही है क्या, हाँ ठीक कर रहे हैं। अब देखो यहां Na प्लस है और यहां O2 है तो ये Na प्लस और O2 क्या बना देगा, Na2O, क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा ना। देखो Na और O2, देखो मेरी बात, ये यहां पर तुम्हें कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, Na प्लस और O2 माइनस से, O2 माइनस से क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, Na2O ही तो बनेगा, है ना, Na2O ही तो बनेगा, और कितना बनेगा, दो Na बनेगा, 2Na2O बनेगा। देखो क्योंकि यहां पर 4 Na है तो यहां पर 4 करने हैं हमें, यहां पर 2 O है तो 2 कर लिए, Na प्लस और Na प्लस प्लस मतलब प्लस 1, O से -2, Na प्लस 1 और O से क्या कंपाउंड बन सकता है, Na2O बन सकता है। यहां पर भी हमने वही करा, अगर तुमको यहां पर कंफ्यूजन हो रही हो, देखो Na प्लस और Cl माइनस, तो क्या कंपाउंड बनेगा, NaCl। कंपाउंड में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से ही बना रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ में आई। Na प्लस और O2 माइनस, Na प्लस और O2 माइनस से क्या कंपाउंड बनेगा भाई, Na2O, और कितना, 2 बनेंगे, क्योंकि यहां पर 4 Na है तो 2 2 जा 4 Na हो गया ना। ये है हमारा ओवरऑल रिएक्शन, ये है हमारा ओवरऑल रिएक्शन। एक और करो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा फटाफट जल्दी। Na प्लस S गिव्स, जल्दी भाई जल्दी फटाफट, इसके हाफ रिएक्शन लिखो और ओवरऑल रिएक्शन लिखो। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दोबारा लिख देता हूं मैं, लिख नहीं रहा है। देखो भाई,
Na और S, सबसे पहले हमें ये भी पता लग गया, ये हमको पता है ये लॉस करेगा और ये गेन करेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है। सल्फर गेन करता है, 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। 16 मतलब S16 मतलब 2 8 6, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। देखो क्या करेगा, Na अपना क्या करेगा, Na+1 करेगा, है ना, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। एस, एक ही सल्फर है, यहां पर एस है तो तुम भी एस ही यूज करोगे। O2 होता तो O2 लेते तुम। एस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा, S2-। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश होता है, सल्फर की स्टेबिलिटी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश होने में है। अगर ये नहीं पता सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, तो जाकर 9th में दोबारा बैठो या साइंस छोड़ दो। अब देखो हमारे ये हो गए, ये हाफ रिएक्शन है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन बनाना है, देखो Na प्लस में गया +1 इलेक्ट्रॉन कर और वही इलेक्ट्रॉन किसने गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने दिए उसने लिए। हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं मैं, 2Na gives 2Na plus 2 इलेक्ट्रॉन, S plus 2 इलेक्ट्रॉन give S2-। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड है, तो 2Na प्लस S। अब Na प्लस और S2- से क्या बनेगा, Na+1 और S2- से क्या कंपाउंड बनेगा, Na2S। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये तुम्हें बैलेंस नहीं करनी। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ये बन गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन, ये बन गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। 3 मैंने तुम्हें एग्जांपल बता दिए, ये शो करने के लिए कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, मतलब गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक ही रिएक्शन में होगा, एक ही रिएक्शन में लॉस भी हो रहा होगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तुमने अब इस बात का जवाब तुम्हें मिल गया होगा भैया कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 2 कैसे ले रहा है। बेटा हम इसको यहां पर बैलेंस कर रहे हैं, आखिर में जाकर इसको बैलेंस, ये भी 2 ये भी 2 बैलेंस कर देते हैं इसको, लास्ट में जाकर दोनों, वो 2 देगा और 2 लेगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब जो हमारी कहानी है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीडेंट। एक है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका दूसरा नाम है रिडक्टेंट। ये क्या होते हैं, देखो जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जो, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपको अपनी LIC पॉलिसी करानी है, आपको अपनी LIC पॉलिसी करानी है, और LIC पॉलिसी आपकी ऐसे तो नहीं होगी कहीं भी जाओ, उसके कुछ एजेंट होते हैं, वो एजेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे LIC पॉलिसी। आपको एक एजेंट के पास जाना पड़ेगा, है ना। मेरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, देखो मेरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, मतलब मुझे रिडक्शन करवानी है, मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, मतलब मुझे क्या करवानी है, रिडक्शन करवानी है। मुझे कहां जाना पड़ेगा, एक ऐसे एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो, जो मेरी रिडक्शन करवा देगा। मतलब मेरी रिडक्शन
उस इलेक्ट्रॉन लॉस कराने वाले से हुई, मतलब वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी रिडक्शन, मेरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने थे, वो किसकी वजह से संभव हुई, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। या फिर मुझे इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, तो मैं किसको दूंगा, मेरे को कोई ऐसा भी तो चाहिए ना, मैं उसको दूंगा जो इलेक्ट्रॉन मेरे से ले लेगा। मेरी ऑक्सीडेशन उस दूसरे एलिमेंट की वजह से पॉसिबल है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आसान शब्दों में कहूं, जो आप सुनना चाहते हो मैं वो कह दूं, आप यही सुनना चाहते हो, आप समझना नहीं चाहते, पर समझना भी जरूरी है भाई। इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, मेरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए मेरे को कोई ऐसा चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हो। जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो मेरे लिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, क्योंकि मेरी रिडक्शन उसकी वजह से हुई है। मेरे को इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, मतलब मुझे ऑक्सीडेशन करनी है अपनी, मुझे ऑक्सीडेशन करनी है, तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने हो, तो वो मेरे लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। पर अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूं, आपको आसान भाषा में कह दूं, जो आप सुनना चाहते हो वो कह दूं कि भाई जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलो आप सुन लो, यही काम आएगा, इससे भी हम ये भी इस्तेमाल करेंगे, बुरी नहीं है, पर समझना भी तो पड़ेगा ना, क्यों एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। डेफिनेशंस वगैरह सबको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा भाई, आप नोट से देख लेना। बाकी समझने की चीज थी, पर एक चीज जो आसान है वो ये है कि जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम है रिडक्टेंट। अब मैं देने जा रहा हूं तुमको कुछ प्रश्न, तुमको कुछ प्रश्न देने जा रहा हूं तुमको मैं कुछ प्रश्न देने जा रहा हूं। देखो हमने 4 डेफिनेशन पढ़ ली, ऑक्सीडेशन की 4 डेफिनेशन। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और चौथी लॉस ऑफ। ये 4 डेफिनेशन है, कल हम 5वीं पढ़ेंगे। इसके उल्टी रिडक्शन की होती है, ये एडिशन है तो ये रिमूवल है, ये रिमूवल है तो एडिशन है, ये एडिशन है तो रिमूवल है, ये लॉस है तो गेन है, कर लेना। अब इसके आधार पर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें यह बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। H2S, इन चारों में से कोई सी भी, ये नहीं कि एक लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन वाली ही चलेगी, इन चारों में से कोई सी भी डेफिनेशन के आधार पर तुम बताओ इसमें, बताओ, कमेंट करना सभी बच्चे, बेशक रिकॉर्डेड क्लास है पर आपके कमेंट मुझे चाहिए, आपके कमेंट मुझे चाहिए। बताओ, मैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चारों डेफिनेशन यूज कर सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको अब बेटा अपनी सोच बढ़ानी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन नहीं होने वाले इसके।
क्वेश्चन नहीं होने वाले, ये डंडा पड़ने वाला है आपको। देखो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को साफ पता चल रहा है यहां पर सल्फर के साथ पहले एस था और अब यहां पर सल्फर अकेला हो गया। देखो यहां से यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन, सल्फर का, क्योंकि सल्फर से एच हट रहा है। आ गई बात समझ में। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका तो बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट पता चल गया क्या, H2S। फिर अब दूसरा ऑक्सीडेशन में तुम फंसोगे, ऑक्सीडेशन में तुम फंसोगे, पक्का फंसोगे। बताओ ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है जल्दी। यहां पर देखो FeCl, तुम्हें पहले बेटा निहारना पड़ेगा, चेंज देखना पड़ेगा। मेरे को यह पता लगा भाई यहाँ FeCl3 था, यहाँ FeCl2 हो गया। Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की श्रेणी बताई थी, F होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो FON होते हैं, ये मैंने बताया था ना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो यहाँ Cl3 थे, यहाँ Cl2 थे, तो यहां पर हो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, डिडक्शन होता है, रिडक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, किसका, रिडक्शन ऑफ FeCl। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो यही हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। क्या होगा, ऑक्सीडेंट। हमारी दो डेफिनेशन यूज हुई, और ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक डेफिनेशन अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो दूसरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगी, नहीं, कोई सी भी दो हो सकती हैं। ऑक्सीडेशन की देखो यहां पर ऑक्सीडेशन की H वाली यूज हुई और रिडक्शन की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाली यूज हुई, कोई सी भी दो आपकी यूज हो सकती हैं। आ गई बात समझ में। एक और दूं, एक और देता हूं, चलो आप मुझे बताओ, इसमें जल्दी भाई जल्दी फटाफट, कमेंट करेंगे, कमेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आने चाहिए। रिकॉर्डेड क्लास का यह मतलब नहीं है आप गंद मचाओगे, आपको कमेंट करने हैं, मैं कमेंट चेक करूंगा।
देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको पता है C पहले H था, अब O हो गया। दोनों हो सकती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कोई सी भी लिख लेना। मैं लिख रहा हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। किसका? C का। पहले यहां O2 था, अब O के साथ क्या आ गया? H। ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया? H आ गया ना। पहले ऑक्सीजन के साथ O ही था, अब ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया? H। मतलब क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। किसका? O का। एक दो भाई, एक और दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CH2 इसमें एक प्रोसेस हो रही है, बताओ। इसमें सिर्फ एक प्रोसेस हो रही है, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बताओ क्या हो रही है? जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ क्या प्रोसेस हो रही है इसमें। हाँ, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना। पहले 4 हाइड्रोजन थी, अब कितनी हाइड्रोजन है? 6। तो यहां पर हो रही है रिडक्शन, क्योंकि यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक और क्वेश्चन करना, एक और क्वेश्चन करो भाई। तुम्हें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी। ये लास्ट है। बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इनडायरेक्टली तुम्हें यही पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, रिडक्शन कहां हो रही है। जल्दी फटाफट भाई। बाहर बारिश आ रही है बड़ी अच्छी, और मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, देख लो। जल्दी भाई, ये करवा रखा है मैंने, ये सारा कुछ करवा रखा है। देखो, यहां 3 माइनस था, यहां पर 4 माइनस हो गया। क्या हो गया? 3 माइनस से 4 माइनस। मैंने बताया था ना ये क्या होता है, मतलब इस पर क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो क्या हो रही है भाई? रिडक्शन। किसकी रिडक्शन? इसकी रिडक्शन। और देखो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीडेशन कहां देखने को मिल रही है? यहां पर देखो, पहले इस ऑक्सीजन के साथ H था, अब रिमूवल ऑफ H हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो फिर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बताओ।
बोलो समझ में आया? तो भाई यहां तक हमारा हो गया। हमने 4 डेफिनेशन बहुत अच्छे से कर ली हैं। इनके इनके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए कि कैसे हम पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ होती है। हाफ रिएक्शन ये जरूर आता है, हाफ रिएक्शन बनाना। जो मैंने ये क्वेश्चन कराया ना, ये 1-1 2-2 नंबर में आ जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन बेटा, ये वाले, ये हाफ रिएक्शन वाले, ये वाले हाफ रिएक्शन वाले, ये जरूर प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगली डेफिनेशन के साथ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, टाटा, बाय बाय।